जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये है हमारी हिस्ट्री की क्लास 4। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न देखने के पहले एक चीज़, कुछ बच्चों को जैसे समस्या है कि सर 15 प्रश्न आप रोज पढ़ा रहे हैं और 15 प्रश्न शाम को, ये 30 प्रश्न पढ़ के हमारी ज़िंदगी का क्या होगा सर? सर हमारी हमारी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी सर। ये सिर्फ 30 क्वेश्चन आप पढ़ने को देख रहे हैं, 15 प्रश्न सुबह 15 प्रश्न शाम को, इससे क्या होगा सर? सर हमारी ज़िंदगी तो खराब हो जाएगी। आप ये समझिए कि ये 15 प्रश्न हैं, लेकिन हर प्रश्न में लगभग एक एक्स्ट्रा फैक्ट, 2 एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड हो ही जाता है। 2-4 प्रश्नों को छोड़कर लगभग 10 प्रश्न में तो 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड हो ही जाता है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोग एक काम कीजिए कि आज आप लोग एक काम कीजिए कि इसमें जितने फैक्ट्स बनते हैं ना 15 प्रश्न में, 15 क्वेश्चन में जितने फैक्ट्स मैं बता देता हूं, इनके अलावा भी जितने क्वेश्चन बताता हूं इनके अलावा भी उनको कॉपी पर नोट कीजिए। उनको कॉपी पर नोट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न बताता हूं मैं। आपकी कॉपी भर जाएगी अगर बहुत छोटा छोटा लिखेंगे तब, नहीं तो 3-4 पेज भर जाएगा आपका। इतने फैक्ट्स बता देता हूं 15 में कि आपको लगभग 45-40 फैक्ट आपके हो जाएंगे। मिनिमम तो 25-30 तो हो ही जाएंगे। एक बार आप उन फैक्ट्स को कॉपी पे आज लिख के देखिएगा कितने फैक्ट्स बता देता हूं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि 150 दिन अगर ऐसे ही फैक्ट्स चले, जो भी अभी फैक्ट्स सुबह नोट कराऊंगा इंटू 2 कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ज्योग्राफी की भी क्लासेस चलती हैं शाम को, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि अगर एक इतने दिन में अगर इतना पढ़ रहे हैं आज एक दिन में, तो 150 दिन जो पीटी के लिए लगभग बचे हुए हैं, तो तब तक कितना हो जाएगा? तो लगभग 150 पेज से ऊपर ही चला जाएगा। सिर्फ लूसेंट का ही क्वेश्चन ही है, 150 पेज क्रॉस कर जाएगा। बहुत छोटे फॉन्ट में लिखेंगे तब भी, बड़ा वाला जो नॉर्मल साइज में लिखा जाता तब तो 300-400 पेजेस के नोट्स आपके बनेंगे, राइट? तो ये जो प्रश्न है आप इनको टोटल कैलकुलेट करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी कि कितने ज्यादा फैक्ट, इतने मैं याद तो नहीं कर पाऊंगा इतने ज्यादा। आइए चलिए देखते हैं, जरूर नोट्स बनाइए, देखिए फिर पता चलेगा आपको कि कितने ज्यादा फैक्ट्स हैं। देखिए पहला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सर्वमान्य तिथि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यहां लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी ये 0 से पीछे मूव करता है। तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व जो है वो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि थी। अगर कभी आपसे पूछे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो शेप था वो क्या था, उसका जो शेप विस्तार था उसका वो क्या था, तो कुछ ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बनेगा। वो जो है क्या है, कुछ ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बनेगा। तो क्या बताएंगे? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ऐसे, क्योंकि यहाँ आलमगीरपुर तक है यूपी के, फिर ऐसे महाराष्ट्र तक चला जाता है, इधर पाकिस्तान तक चला जाता है, तो ऐसे क्या होगा? ट्रायंगुलर शेप आपका एक बनेगा। तो त्रिभुजाकार है, शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की। कब की? 1921 में की। कब की? 1921 में की। तो दोनों में एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिले आपको। चले आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो उत्तर है आपका क्या? आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन युग में। कांस्य युग में, आद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग। आद्य ऐतिहासिक युग आपको पता है? नहीं पता है तो कल वाली लेक्चर देख करके आइए आप, मैं बता सकता हूं लेकिन आप लेक्चर को फॉलो करें या फिर बुक देखें एक बार। लूसेंट की बुक सामने रखा कीजिए आप लोग जब पढ़ा कीजिए, तो फिर उसके बाद एक बार उसको रीड जरूर किया कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में। कांस्य युग में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, कौन सा स्थल है पूर्वी स्थल? वो है आलमगीरपुर। वो कहां पर है? आलमगीरपुर। ये कहां पे है? अब देखिए यहीं पे दूसरा प्रश्न, कि आपसे ऐसे प्रश्न बना के पूछ देता हूं कि आलमगीरपुर नामक, सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर नामक स्थान स्थित है कहां पर? तो आपका उत्तर क्या होगा? कहां पर? मेरठ। मेरठ में। अब ये मेरठ कहां है? यूपी में। मेरठ यूपी के मेरठ में। अब चलिए इसी में और देखिए, अभी आप नोट करते जाइए, आपका अगला फैक्ट हो गया। उसके बाद कभी पूछ दे कि सर्वाधिक पश्चिमी, सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी, जो पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है?
तो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है आपका सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सूतकांगेडोर जो कि कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है, अगर पूछ दे आपसे सर्वाधिक उत्तरी, तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, वहां पर है। नेक्स्ट सबसे पूछ दे कि सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो कहां पर है, दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कहां पे, महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है दैमाबाद, वो सबसे दक्षिणी स्थल है। तो इसमें आपके 5-6 फैक्ट्स आपको मिल गए नए, और उधर मिले थे तो लगभग 10 फैक्ट्स अब तक ही हो गए आपके। प्रश्न 4 हैं लेकिन फैक्ट इसमें 10-12 मिल गए आपको। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया, कब, 2021 में भी शामिल किया है। 2021 में किसको शामिल किया है, धौलावीरा को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, धौलावीरा को। कहां पर है ये धौलावीरा, कहां पे है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहां पर स्थित है, कच्छ वाले क्षेत्र में। ठीक, तो यहां पे भी आपका 1-2 एक्स्ट्रा मिल गया आपको। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी में धौलावीरा नामक स्थल पाया गया, कहां पे, गुजरात में। ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या लगभग 12 हो गई। स्वतंत्रता नया है, प्रश्न आपका 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए किस स्टेट में, किस राज्य में, तो आपका उत्तर है गुजरात। कहां पर, गुजरात में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान आप लोग देते नहीं। ऐसे पूछ देगा अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आपका चेंज हो जाएगा आंसर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछेगा तो राखीगढ़ी कहां पर है, राखीगढ़ी कहां पर है, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए राखीगढ़ी कहां पर है, बताइए। हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी, सूरज भान ने। इसकी खोज किसने की थी, सूरज भान ने इसकी खोज की थी। तो इसमें दूसरा फैक्ट कि राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तीसरा, इसकी खोज किसने की, सूरज भान ने। तो यहां पे आपको 3 फैक्ट्स मिले। और अभी एक और फैक्ट आपको मिलेगा कि अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। तो ये 3-4 फैक्ट्स एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गए, आप नोट करते जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, लोथल और सुतकोटदा को। दो स्थानों को, क्या लोथल के साथ साथ सुतकोटदा भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। इसको नोट क्या कीजिए, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन नोट्स एक अपनी भाषा में कोई चीज लिख ली जाती है अपने हाथ से, तो वो जल्दी याद हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्घर के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित, सब ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं ऐसे जबरदस्ती का कुछ भी नहीं। आप जाकर के PYQ देखिएगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे। और कभी आपसे पूछ दे कि कालीबंगा कहां पर है, तो राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, तो वहां पर है। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में है, इतना भी याद रखें मिनिमम आप। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। देखिए आपको कितने फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। अमलानंद घोष। अब ये डेट वेट बहुत ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे, नहीं तो कब खोजी गई थी, 1951 में। अमलानंद घोष के अलावा बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों का भी नाम नोट कर लें आप। बीके लाल और बीबी थापर, इन नामों को भी आप नोट करें। बीवी लाल और बीके थापर, इन 2 अन्य फैक्ट्स को आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें।
इन तीनों ने अलग अलग समय पर 1951 के बाद 1961 में बाकी दोनों लोगों ने, अमलानंद घोष और ये बीवी लाल और बीके थापर ने भी इसका खोज किया था, उत्खनन किया था। उत्खनन किया था, आप इसको खोज मत बोलें, ऐसे बोलें उत्खनन करता, उत्खनन किया था, ठीक, ऐसे बोल लें आप इसको। नेक्स्ट, धौलावीरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? धौलावीरा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। धौलावीरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे पर स्थित है धौलावीरा। ये कहां पर है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में। पूछे कभी आपसे कि इसकी खोज किसने की, तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट इसको लिखता है एग्जाम में। जेपी जोशी और RS बिष्ट अलग अलग समय पर इन दोनों ने उत्खनन किया था, तो ये दोनों का नाम देता है क्या? जेपी जोशी और RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। नेक्स्ट, तो देखिए कितने फैक्ट्स आपके ऐड होते जा रहे हैं, बस आप देखते जाइए, बस आप प्रश्नों की संख्या पर मत जाइए। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो नामक स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? चनहूदड़ो नामक स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मैके और मजूमदार। JH मैके लिख देता है कभी कभी इसको, JH मैके और मजूमदार। चनहूदड़ो कहां पर है? चनहूदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है चनहूदड़ो। कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और यह किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? देखिए अगला फैक्ट एक और आया, किस नदी के किनारे है ये? तो जितना मैं भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी दड़ो दड़ो लगे ऐसे तो मार दीजिए सिंध नदी। जब भी चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, जब भी इस तरह दड़ो दड़ो लगे तो उसको मार दीजिए तुरंत। क्या लगाएंगे टिक? सिंधु, सिंध नदी के, सिंध नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला किस स्थान पर मिला? आप लोग जल्दी से बताएं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला कहां पर? बनमाली से, बनमाली से मिला है। कहां से मिला है? बनमाली से मिला है। बनमाली कहां पर है आप लोग बताएंगे? बनमाली कहां पर है, कोई बताएगा? हरियाणा में है ये हरियाणा में है बनमाली, रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे है बनमाली। कहां पर है? रंगोई नदी के किनारे है। और इसकी भी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। इसकी भी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थान से मिले हैं? घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थान से मिले हैं? ये हमारा प्रश्न नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थिपंजर कहां से मिले हैं? तो आपका उत्तर है सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल। सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल, ये 3 स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो आपका जवाब है 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई का किस में थी? 16 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सोतकाह नामक स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? सोतकाह नामक स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? तो सोतकाह नामक स्थल के उत्खननकर्ता हैं जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स हैं। ये किस नदी के, सोतकाह किस नदी के किनारे पर स्थित है? कभी पूछ ले तो शादी कौर, शादी कौर, क्या? शादी कौर। ये कहां पर स्थित है? कभी पूछ ले तो बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। कभी जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज कब की? तो 1962 में की थी। कब? 1962 में। वैसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है, तो आप कॉपी में एक बार इसको नोट करके आप लोग जरूर कमेंट करिए कि कितने सारे फैक्ट्स हो गए। प्लीज, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आप एक बार खुद से आप बताइए। मैं बताऊंगा तो हो सकता है लोग झूठ मानेंगे, लोग कि नहीं इतने तो नहीं है। एक बार कुछ बच्चे, मैं जरूर उनका नाम जो है अगले वीडियो में लूंगा, उन बच्चों का जिन बच्चों ने कमेंट करके ये बताया कि कितने फैक्ट्स आखिर हैं, मैं इतना उनके लिए करूंगा जरूर, ठीक ना। मैं जरूर, कुछ बच्चे लेंगे लिखेंगे तो ये मेरे लिए भी क्या होगा, अच्छा लगेगा मुझे भी जान करके कि कितने फैक्ट्स हो गए इसमें। आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कम से कम इतना कीजिए। जय हिंद।